अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शिबाज सदीक। तो आज मैं जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाला हूँ, उस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप आपका पीआईडी में एडमिशन है या पीएचडी में स्टडी कर रहे हैं या आपका मास्टर्स में या बैचलर्स में किसी भी एक मेजर में या प्रोग्राम में आपका एडमिशन है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम बात करेंगे, उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं स्कॉलरशिप में, और इस स्कॉलरशिप के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं एक चीज़ और बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, जो कि बाकी रीजनल स्कॉलरशिप से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका एक प्लस पॉइंट है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, तो इस प्लस पॉइंट को भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो उससे पहले, अगर आपका एडमिशन अमेलिया रीजन के अंदर हुआ है, यानी कि इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में से, या इस रीजन के अंदर और भी कोई यूनिवर्सिटी है तो उसमें हुआ है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए, एर्गो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी स्कॉलरशिप तकरीबन 7,000 प्लस है। और उसी तरीके से अगर आपका एडमिशन इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है और आप टस्कनी रीजन के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी आती है और आपका एडमिशन हो गया या आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए, टस्कनी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इस DSU टस्कनी रीजनल स्कॉलरशिप है। तो इसमें आपको अकोमोडेशन फ्री मिलेगी, इसमें आपको कंटीन के लिए 10 यूरो पर डे मिलेंगे। उसके अलावा आपको 3,000 प्लस यूरोज़ एज ए स्कॉलरशिप भी मिलेगी, स्टाइपेंड भी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम एडिसुर्क स्कॉलरशिप के बारे में। तो उसका सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपकी जो ट्यूशन फ़ीस होगी वो माफ़ हो जाएगी, वेव ऑफ हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको जो अकोमोडेशन मिलेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी कि स्कॉलरशिप के बाद, तो आपको वो काफ़ी रीज़नेबल, काफ़ी अफोर्डेबल होगी। यानी कि उस स्कॉलरशिप की जो मंथली एक्सपेंसेस रेंट होगा तकरीबन 160 यूरो से लेकर 200 यूरोज़ के दरमियान में होगा, तो जो कि आपकी स्कॉलरशिप से डिडक्ट होगा। तो इस स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी? वो तकरीबन आपको मिलेगी 7,000 प्लस स्कॉलरशिप आपको मिलेगी आफ्टर टैक्स। तो इस स्कॉलरशिप के ये बेनिफिट्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका जो फैमिली इनकम है वो 23,000 यूरो से कम होना चाहिए। 23,000 यूरो से अगर आपका फैमिली इनकम कम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और नंबर 2 पर अगर हम बात करें, वो है अगर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सलेरना, यानी कि अगर आपका एडमिशन कंपानिया रीजन में हो, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मैंने दी है, उसके अलावा और कोई भी यूनिवर्सिटी है जो इस रीजन, कंपानिया रीजन के अंदर आती है, और उसमें आपका एडमिशन हुआ है या उसमें आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो हम बात करते हैं फिर इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको FRC चाहिए, जो कि आपको नादरा से मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, और तीसरे नंबर पर जो कि अगर आपको प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, अभी भी मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ कि एक वीडियो इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगा कि फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपने कैसे बनाना है और उसकी लीगलाइजेशन या वेरिफिकेशन कैसे करवानी है। तो उसके बाद प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और इन सब चीज़ों की लीगलाइजेशन कैसे और ट्रांसलेशन कैसे करवानी है, जल्दी इंशाल्लाह मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी हम बात करते हैं कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें आपको फैमिली इनकम, और उसके बाद FRC, और अगर आपके प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो इसका एक आसान हल ये भी है कि आप जब फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनवाओगे तो उसमें एक स्टेटमेंट लाजमी लिखवा लीजिएगा कि जिसमें आप भी प्रॉपर्टी आप ओन नहीं करते। तो ये प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आप FBR से बनवा सकते हैं। तो इसमें एक मज़े की चीज़ ये है, एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको लीगलाइजेशन वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें, जब आप इटली पहुंच जाएंगे, इटली पहुंचने के बाद आप इसकी ट्रांसलेशन और लीगलाइजेशन करवाने के बाद बाय हैंड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं। तो इसका एक प्लस पॉइंट है। आप वहाँ पर पाकिस्तान में बैठ कर सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर दें, डेट इज़ इनफ दिस स्कॉलरशिप के लिए। तो इसकी एक प्लस पॉइंट ये है। और अब हम बात करते हैं डेडलाइन। तो ये स्कॉलरशिप जल्दी ओपन होने वाली है अगस्त में, और इसकी जो डेडलाइन होती है वो मिड ऑफ सितंबर तक होती है। तो अगस्त से मिड ऑफ सितंबर तक आपके पास टाइम होगा स्कॉलरशिप के लिए। तो और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर होंगे। उस नेक्स्ट ईयर तक आपके पास डेडलाइन होगी, अप्रॉक्सीमेट मार्च तक। तो इसलिए आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है।
तो आप अपने वीज़े के लिए अप्लाई करें। एडमिशन हो गया है तो इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दें। इसके लिए आपको कोई लीगलाइजेशन या ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये करिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसको मोफा से टेस्ट लाजमी करवा लीजिएगा, तो उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो आप इटली आने के बाद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।